आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। देश की राजधानी दिल्ली, जहां 5 फरवरी को मतदान होने हैं और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से तैयारी कर रहा है और हर एक राजनीतिक दल के जुड़े हुए बड़े चेहरे जो कि चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच में अपने मुद्दों को रखते हुए जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाने को और उस पकड़ को और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में किस पार्टी की क्या कुछ तैयारी चल रही है, जनता का क्या कुछ मत है, ये लगातार हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और नेता भी जब चुनावी मैदान में होते हैं तो जनता का मूड बखूबी भाग लेते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ चेहरे, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करती हूं, क्योंकि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। चूंकि आप जनता के बीच में निकल रहे हैं, जनता का मूड भांप पा रहे होंगे, क्या जन समर्थन, क्या जनसमूह इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए, पिछले 1 महीने से दिल्ली के अंदर सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, सभी पार्टियों के लीडर्स ने अपनी बात रखी, अपने मैनिफेस्टो रखे। जनता सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो अब निर्णय की तरफ बढ़ रही है कि आखिर क्या करना है। उसमें जो हमारे साथ समर्थन बढ़ रहा है उसमें 3 फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला तो अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा किसी पार्टी के पास नहीं है, नेतृत्व पर भरोसा है लोगों को। दूसरा, पिछले 10 साल में जो आम आदमी पार्टी ने काम किया, चाहे बिजली के लिए सुविधा लोगों को मिल रही है, पानी की मिल रही है, स्कूल अच्छे बने हैं, अस्पताल अच्छे बने हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना है, महिलाओं को यात्रा मिली है, तो काम की जो हमारी क्रेडिबिलिटी है वो हमें जो है वो सपोर्ट कर रही है। और तीसरा, भविष्य के लिए जो योजनाओं की हमने जो है ऐलान किया है उसको लेकर के एक उम्मीद भी है कि चूंकि पहले आम आदमी पार्टी ने काम किया तो आगे भी आम आदमी पार्टी करेगी। तो अब धीरे धीरे लोग निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं और निर्णय के फेज में आम आदमी पार्टी का समर्थन अब बढ़ रहा है। समर्थन बढ़ता हुआ इस बार पहले से ज्यादा आप जनसमूह मान रहे हैं। ठीक है, मैं इसके अलावा चूंकि जिस तरह से समय नजदीक आ रहा है, मैं मुद्दों के बारे में बात करना चाहूंगी कि मुख्य तौर पर आम आदमी पार्टी तमाम ऐसे मुद्दे जो कि जनता के बीच में रखा, मैनिफेस्टो भी आपका सामने आया है, लेकिन आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो वो कौन सी अहम बातें जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता उस मैसेज को ले रही है? देखिए, एक तो जो हमने पहले काम किया है, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, महिलाओं की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, जो काम हमने किया तमाम विपरीत परिस्थितियों में हमने किया, तमाम भाजपा के द्वारा बाधाएं पैदा करी गई, फिर भी हमने काम किया, उन कामों को लेके जा रहे हैं। दूसरा, जो महिला सम्मान योजना की घोषणा पार्टी ने किया है सरकार बनने के बाद, हर परिवार के 18 साल से ऊपर की महिला को 2100 रुपये देने का। दूसरा, हर परिवार का कोई भी बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी बीमारी हो, कहीं भी इलाज कराओ, सरकारी में कराओ, प्राइवेट में कराओ, खर्चा जितना भी आए सारा सरकार उठाएगी। संजीवनी योजना, इस योजना को लेकर के हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, जिसका बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। ठीक है, हमने देखा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं और लंबे समय से अगर सरकार होती है तो एक फैक्टर होता है एंटी इनकम्बेंसी, उसका सामना करना पड़ता है। क्या आम आदमी पार्टी एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर राजधानी दिल्ली में देख रही है या प्रो इनकम्बेंसी ज्यादा हावी हो रही है? देखिए, दिल्ली में 3 पार्टियां मुख्य तौर पर चुनाव मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के पास चूंकि आज एक भी विधायक नहीं है तो किसी को ये उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सरकार बना सकती है, इसलिए वो लड़ाई से बाहर है। अब बचती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को पिछले 3 बार से दिल्ली वाले बराबर का समर्थन देते हैं। लोकसभा चुनाव में 7 सांसद बीजेपी के जिताते हैं, केंद्र में सरकार बनाते हैं, और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को जिताते हैं और आम आदमी की सरकार बनाते हैं। 2 सरकारों को उन्होंने बनाया है। इसमें वो दोनों सरकारों की तुलना कर रहे हैं। हमारी सरकार लोगों ने बनाई तो उनको क्या मिला, और भाजपा की सरकार बनाई तो क्या मिला। इसमें जब वो जाते हैं तो उनको दिखता है कि भाजपा की सरकार और भाजपा के सांसदों के काम के सामने आम आदमी पार्टी के विधायक और सरकार के काम ज्यादा है। इसलिए सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन
केंद्र सरकार जो उन्होंने बनाई है उसकी उससे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि कोई काम नहीं किया उन्होंने। 3-3 बार लोगों ने मौका दिया, इसलिए लोगों के मन में तुलनात्मक तौर पर यह बैठ रहा है कि दिल्ली में तो केजरीवाल ही अच्छा है। क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया और उनके नतीजों का, तो मैं उसी सवाल पर आ जाती हूँ कि हम हर बार देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत कम डिफरेंस बचता है, लेकिन फिर भी क्या ऐसे फैक्टर्स रह जाते हैं जो इस महज 6 महीने के अंतराल में दिल्ली की जनता भरपूर जन समर्थन देती है बीजेपी को, सातों के सातों सांसद बना देती है, विधायकों की जब बात आती है तो झोली भरकर आम आदमी पार्टी के गोद में वोट देती है। तो इसके पीछे का क्या एक दिल्ली की जनता को आप भांप पाए हैं कि ऐसा कहाँ क्या मुद्दा रह जाता है जो लोकसभा चुनाव में अलग मन बनाती है जनता, विधानसभा चुनाव में अलग मन बनाती है? देखिए, उसमें 2 कारण हैं मुख्य तौर पर। पहला तो ये है कि दिल्ली के लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय स्तर पे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो हमें प्राथमिकता लोकसभा में नहीं देते। दिल्ली का जब चुनाव होता है तो लोगों को ये बहुत साफ तौर पर पता है कि अगर काम चाहिए तो केजरीवाल की सरकार ही कर सकती है, इसलिए सारे लोग मिल करके दिल्ली में केजरीवाल को लाने के लिए अपना प्रयास करते हैं। संगठन में आम आदमी पार्टी की आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है। कई राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो वहां पर आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई हैं और आपने उन चुनावों में देखा भी है और बारीकी से समझा भी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इस बार हमें चुनाव से पहले ही काफी ज्यादा फेरबदल देखने को मिला है। ये तो अमूमन होता है किसी भी राज्य में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां पार्टियां बदलने का दौर रहता है, लेकिन टिकट में भी इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने कई चेहरे, मौजूदा विधायक जिनके टिकट काटे हैं, कुछ नए लोगों को मौका दिया है जो बाहर से आए हैं। इसके पीछे की वजह, क्योंकि आपने इन चीजों को बारीकी से देखा है, तो मैं आपसे समझना चाहूँ। देखिए, वैसे तो पिछले चुनाव में हमने 22 टिकट बदले थे, इस बार 18 लोगों के टिकट बदले हैं। पिछले चुनाव से तो इस बार कम हमने बदले, लेकिन उसमें मुख्य तौर पर जो फोकस होता है, हम संगठन का फीडबैक लेते हैं, सर्वे करते हैं, और उन सभी तरह के जो संगठन का फीडबैक आता है, लोगों का फीडबैक आता है, उसके आधार पर जो मौजूदा समय में बेहतर कैंडिडेट हो सकता है उसके पुल में से फिर पार्टी जो है अपना कैंडिडेट चुनती है जिससे बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सके। इस बार के चुनाव में हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार बीजेपी और कांग्रेस को ए टीम और बी टीम कहा जा रहा है, तो इसके मुख्य कारण मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा आम आदमी पार्टी को क्यों लगता है कि दोनों एक दूसरे को शह देकर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, वो कुछ जगहों पर जो घटनाक्रम हो रहा है वो साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस कई सीटों पर चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। उसके नेता आपस में चर्चा भी करते हैं, हम तो चुनाव जीत नहीं रहे, लेकिन हमें हराना है। तो जब आम आदमी पार्टी को हराने के लिए जो जा रहा है, काम कर रहा है, वो जीत खुद नहीं रहा है, तो इसका मतलब बीजेपी को जितवाने के लिए तो काम कर रहा है। तो कुछ जगहों पर इस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं जिसके आधार पर ये समझ में चीजें आ रही हैं कि कई जगहों पर जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी को जिताने के लिए ही काम कर रहे हैं। आप कुछ इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्रीबीज जिसे कहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उसे रेवड़ी कहती है कि जनता का लेकर और जनता को ही वापस करना हमारा उद्देश्य है। क्योंकि मैनिफेस्टो जब जारी हुआ तो हमने देखा कि बीजेपी ने भी आप ही की तमाम घोषणाएं, जिन्हें कहा कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें हम चालू रखेंगे, इस पर कटाक्ष भी आए, पलटवार भी हुए, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को मजबूर कर दिया दिल्ली में जिसे फ्रीबीज कहा जा रहा था उसे दोहराने के लिए और दिल्ली की जनता से वो वादे करने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अब तक राजनीति का जो सिद्धांत था कि वोट जनता का, नोट जनता का, टैक्स के रूप में सुविधाएं नेताओं को मिलती थी, आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया कि भाई अगर वोट जनता का है, टैक्स के रूप में नोट जनता का है सरकार के खजाने में, तो सुविधा जनता को दी जानी चाहिए। जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता पानी पी के गाली देते थे, ठीक है, लेकिन आज उनको भी समझ में ये बात आई है, ठीक है ना, मजबूरी में ही सही, हाँ, उनको झूठी ही सही घोषणा तो करनी पड़ी है। तो सैद्धांतिक तौर पर तो निश्चित रूप से ये आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोगों को जीत है, क्योंकि ये दिल्ली के लोगों को भिखमंगे समझते थे, उनको गालियां देते थे, हाँ, कि फ्री में ये सारे जो है लेते हैं, लेकिन वो फ्री में लेते नहीं, हक है उनका। और ये बात कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हुई है राजनीति में कि भाई अगर वोट जनता का है, नोट जनता का है, तो सरकारों को जनता के लिए भी काम करना चाहिए।
तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता का दिल सिर्फ रेवड़ी जिसे आप लोग कहते हैं उसी के जरिए जीता जा सकता है? नहीं, हम रेवड़ी के साथ सारे काम करते हैं। हम हर तरफ, अब बाकी काम होते थे, लोगों को सुविधा नहीं मिलती थी, हमने बाकी काम के साथ सुविधाएं दी। आज अगर इतने बेहतर स्कूल बने हैं, वो रेवड़ी से नहीं बने हैं, उसके लिए बजट लगा है, उसके लिए प्लानिंग हुई है। आज अगर इतना बड़ा शिक्षा में परिवर्तन हुआ है, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को अगर सरकारी स्कूल पीछे छोड़ रहे हैं, तो उस पर काम हुआ है। आज अगर अस्पतालों में लोगों को सुविधा मिल रही है, तो मोहल्ला क्यों नहीं सोचा गया, बनाया गया, तब सुविधा मिल रही है। लोगों को जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, आज 24 घंटे बिजली लोगों को मिल रही है, 24 घंटे बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है तब मिल रहा है, वरना तो रोजाना 8-8 घंटे पावर कट लगते थे इसी दिल्ली में। ट्रांसफार्मर कभी यहाँ फूक गया, कभी वहां फूक गया। आज सबसे ज्यादा डिमांड होने के बाद भी लोगों को बिजली मिल रही है। ओवर जो है, कितने जो है फ्लाई ओवर हमने बना दिए, कितने जो है सड़कें जो है नई बनाने के लिए मॉडल तैयार कर दिए। तो हर फील्ड में सरकार काम कर रही है। हमारा मानना यह है कि सबके लिए काम होना चाहिए और सबके लिए सरकार को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री भी हैं, तो कुछ एक ऐसे मुद्दे जिसको खुद अरविंद केजरीवाल भी मान रहे हैं कि उन मोर्चों पर आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पाई है और अगले 5 साल में अगर मौका दिया जाता है तो जरूर करेंगे। मैं आपसे मुख्य कारण जानना चाहूंगी, चाहे प्रदूषण की बात करें। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि AQI 450 के पार भी पहुंचा, गैस चैम्बर बनी दिल्ली। यमुना सफाई के मुद्दे पर बात करें तो ऐसा क्या बैकफुट रह गया जो इन मोर्चों पर आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पाई है और जनता के बीच में आपको माफी मांगनी पड़ रही है इस चीज को लेकर? 2 हिस्सा है उसका, एक है एयर पोल्यूशन, दूसरा है जमुना का मैटर। एयर पोल्यूशन की जहां तक बात है, दिल्ली के अंदर हमने जम के काम किया और अकेला सरकार है दिल्ली की जहां दिल्ली काम करती है। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से उत्तर भारत में मौन व्रत धारण करके प्रदूषण को फैलाने में सहयोग किया। हमने उससे फाइट किया। फाइट करने का परिणाम क्या हुआ कि आज 2016 में जो दिल्ली का प्रदूषण का स्तर था, 365 में से केवल 109 दिन थे जो अच्छे थे। हमने काम किया, चौतरफा योजना बना करके काम किया, विंटर एक्शन प्लान पे काम किया, समर एक्शन प्लान पे काम किया और आज 109 से 209 दिन दिल्ली के लोगों को अच्छे दिन मिले हैं। करीब डबल जो है प्रदूषण के स्तर में गिरावट हुई है। हमने 4 चीज़ों पर फोकस किया। पहला, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बदलाव किया, 2000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस सड़कों पे हम चलाई। दूसरा, 24 घंटे बिजली की गारंटी की, जनरेटर का धुआं हमने दिल्ली से ख़त्म कर दिया। तीसरा, ग्रीन बेल्ट बढ़ाया, पेड़ पौधे लगाए और 20% से आज 23% हमने दिल्ली में ग्रीन बेल्ट बढ़ा दिया, हरित क्षेत्र बढ़ा दिया। दिल्ली में चौथा, जो जितने भी पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी सबको हमने PNG में कन्वर्ट कर दिया और उसका परिणाम यह है कि 109 से 209 दिन तक हमने हासिल किया है, उसको और हासिल करेंगे। दूसरा, जो यमुना का मुद्दा है, यमुना को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि उन्होंने योजना पूरी बना रखी है, लेकिन जेल जाने की वजह से उसमें डिले हुआ है। अगली सरकार में उसे पूरा करें। यानी अगला अगर 5 साल आप लोगों को मिलता है तो प्रदूषण की समस्या हल हो जाएगी? निश्चित रूप से सबके साथ मिलकर के हम प्रयास करेंगे। ठीक है। क्योंकि बीजेपी के सीएम के चेहरे को लेकर हमने देखा कि पोस्टर भी आप लोगों की ओर से जारी किया गया है, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि कई राज्य, कुछ एक राज्य को छोड़कर, चाहे यूपी की बात ना करें, लेकिन इसके अलावा कई राज्य ऐसे रहते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी बिना सीएम के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ती है। लेकिन अब बीजेपी भी हमलावर है इसी मुद्दे पर कि आप हमारे सीएम के चेहरे को टारगेट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है उसमें कुछ एक शर्तें ऐसी हैं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो निशाने तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। इसका पहली बात यह है कि ये इस बात को भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल सीएम बनने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो कैसे बनेंगे, क्योंकि कोर्ट ने तो कंडीशन लगा रखी है। अरविंद केजरीवाल ने सीएम से इस्तीफा दिया था, कोर्ट ने नहीं कहा था कि आप इस्तीफा दे दो। अरविंद केजरीवाल जी जेल से आए, उन्होंने पब्लिक की, जनता की अदालत में खड़ा होकर के कहा कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप बेबुनियाद हैं। अगर मैं इस्तीफा दे रहा हूं, जनता दोबारा जब तक समर्थन नहीं देगी तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया जनता के समर्थन के लिए। जनता समर्थन देगी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। अब रही बात कंडीशन की, लगाती रहती है बिल में, उसे बदलती रहती है। मनीष सिसोदिया जी के कई कंडीशन लगाई थी, अभी कोर्ट ने हटा दिया। तो वो तो टेक्निकल बात है,
अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा दिया जनता की अदालत में जाने के लिए। जनता की अदालत अगर फैसला सुनाती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, जनता का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि मान रहे हैं आप लोग। आम आदमी पार्टी का जो जन्म ही हुआ था वो आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है, और ऐसे में जब हम सियासी सफर देखते हैं आम आदमी पार्टी का तो कई डाउनफॉल आपने जैसे जिक्र किया देखे, लेकिन अब जब इतने साल बीत जाने के बाद आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप में आपके कई बड़े चेहरे जो कि जेल भी गए, तो क्या इन 10 सालों के अंदर हम देखें जनता के बीच में इसको लेकर कोई असंतोष है? जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या इसका भी कुछ असर इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है? जनता का भरोसा और बढ़ा है। एक है मैं कहूं मैं ईमानदार हूं, मैं कह रहा हूं। दूसरा, 2 साल हमारा ट्रायल हुआ है, सारी एजेंसियों ने छान डाला पूरा देश, चप्पा चप्पा जेल में लोगों को रख लिया, सारी छानबीन कर ली, एक चवन्नी नहीं मिला, एक सबूत आज तक नहीं इकट्ठा कर पाए, सबको बेल मिल गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे भाई अगर कुछ किया नहीं है तो बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है, सबको बेल मिल गई। तो पब्लिक को ये बात समझ में आ रही है कि कुछ भी होता तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले छोड़ने वाले नहीं थे। ठीक है, क्योंकि बीजेपी पर तो आपने कह दिया, लेकिन क्या कांग्रेस को फाइट में देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से कांग्रेस में लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि चूंकि आज एक भी विधायक नहीं है कांग्रेस का, तो दिल्ली में कांग्रेस सरकार बना सकती है ऐसी तो दूर 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 किसी को उम्मीद नहीं है। ऐसे में या तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या बीजेपी की। कई लोगों का कहना है कि कांग्रेस अगर वोट काटती है तो बीजेपी को फायदा होगा। जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, जो बीजेपी के समर्थक नहीं है वो नहीं चाहते हैं कि वोट बटे और इस तरह की सरकार आए जो सारी सुविधाएं बंद कर दे। बिल्कुल, इसी पर मेरा अगला सवाल भी रहने वाला है कि अगर जो कांग्रेस भी क्योंकि इस बार दमखम के साथ फाइट में उतरी हुई है, तो कांग्रेस का वोट बैंक इस बार अगर बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को दिल्ली में पहुंचेगा। इसको लेकर क्या रणनीति आप लोगों ने? इसका सीधा सीधा नुकसान जनता को होगा। कांग्रेस का वोट बढ़ता है, भाजपा को फायदा होगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सारी योजनाएं ठप होंगी, नुकसान जनता को होना है। वो तो जनता इसलिए नुकसान नहीं चाहती है। ठीक है, यानी जनता बहुत समझदार है, क्योंकि हम मानते भी हैं कि दिल्ली की जनता अपने जो फैसले हैं वो बहुत सोच समझ कर लेती है। रोड मैप के बारे में एक बात कर लेते हैं कि आपने जैसे कि चाहे महिला सम्मान योजना का जिक्र किया, संजीवनी योजना का ऐलान किया गया है, लेकिन जनता के बीच में इन योजनाओं को लेकर भी एक मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया गया है। पुजारी ग्रंथी योजना जिसका ऐलान किया गया, लेकिन उसमें चाहे हम बौद्धों की बात करें या दूसरे धर्मगुरुओं को, उनको शामिल न करने की वजह से भी एक जनता के बीच में ये मैसेज पहुंचाया गया है कि भेदभाव की राजनीति पर आम आदमी पार्टी अब उतर आई है। देखिए, आम आदमी पार्टी सबको साथ लेकर के सबके लिए काम करती है और जो जो सुझाव आते हैं उसके अनुसार आगे की अपनी रणनीति बनाती है। तो हम सबके लिए काम कर रहे हैं और जो भी आगे सुझाव हैं आगे और काम करेंगे। इस बार के जब आप लोग चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो पिछले 2 बार के चुनाव प्रचार में और इस बार में कितना अंतर दिख रहे हैं? देखिए, पहले जो 2 बार था चुनाव के समय हम काम करते थे, इस बार हम 2 साल से लड़ रहे हैं। 2 साल से इन्होंने जब से सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया तब से ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस बार लड़ाई थोड़ी लंबी हुई है लेकिन परिणाम अच्छे आएंगे। यानी ये 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है, 2 साल की लड़ाई। बीजेपी ने जो अपना कैंपेनिंग सॉन्ग लॉन्च किया है, उम्मीद करती हूँ आपने भी सुना होगा कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए। रिकॉर्ड में आपने भी अपना जो कैंपेनिंग सॉन्ग है वो लॉन्च किया, लेकिन क्या जो जनता के बीच में एक मैसेज पहुंचाने का प्रयास बीजेपी कर रही है कि ये बहानेबाजी करते हैं और सिर्फ केंद्र पर आरोप लगाने का काम आम आदमी पार्टी करती है, जनता इस कैंपेनिंग सॉन्ग की ही बात कर ले तो कैसे ले रही है? देखो, जनता ने, जैसा मैंने कहा ना, जनता सॉन्ग नहीं देख रही, जनता ये देख रही है कि हमने दिल्ली में 2 सरकार बना रखी है। बीजेपी को तो मौका दिया हुआ है ना उन्होंने। 2 सरकार दिल्ली में बना रखी है, एक आम आदमी की सरकार जो आधी सरकार है, एक केंद्र की सरकार पूरी सरकार है, और केंद्र की सरकार ने आधा दिल्ली की सरकार को भी हड़प रखा है। तो 1.5 सरकार बीजेपी के पास है, आधी सरकार हमारी के पास है। लोग पूछ रहे हैं इस 1.5 सरकार ने क्या किया, 3 बार तो जीत गए। जी, हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए तो आप लोगों ने भी कांग्रेस का बढ़ चढ़कर प्रचार किया और समर्थन रहा।
राहुल गांधी भी तब आप एक ही सुर में आप लोग बोलते रहे, लेकिन अब जब राहुल गांधी दिल्ली आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना साध रहे हैं। तो इन दूरियों की वजह क्या आप लोगों की ओर से, कांग्रेस की ओर से एक समन्वय बैठाने का प्रयास किया गया? विधानसभा चुनाव में कहाँ बात नहीं बनी? देखो, लोकसभा चुनाव की अलग परिस्थितियां थी। विधानसभा चुनाव में पिछले 2 बार से कांग्रेस लड़ती है। दिल्ली के अंदर जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस न तो जीत रही है न सरकार बना रही है, इसलिए लोगों का दिमाग अब धीरे धीरे बहुत फोकस हो रहा है। सरकार उसे चाहिए कि झाड़ू दबाएं बटन या फूल दबाएं, बहुत फोकस तरीके से लोगों का माइंड बन रहा है। और मुझे भरोसा है कि पहले भी जितना बड़ा मैंडेट दिल्ली के लोगों ने दिया, एक बार 70 में से 67 सीट दिया, दूसरी बार 70 में से 62 सीट दिया, तो ये इस बात को दिखाता है कि दिल्ली के लोग बहुत ही फोकस तरीके से अपना निर्णय लेते हैं और इस बार भी लोग लेंगे निर्णय। आखिरी सवाल आपसे करूंगी, बाबरपुर की जनता का अपने विधायक से क्या उम्मीदें हैं, क्या आकांक्षाएं हैं? देखिए, बाबरपुर के लोगों ने हमें मौका दिया। हमारी विधानसभा बहुत पिछड़ी विधानसभा थी। यहाँ पे पहले जो है काम नहीं होते थे। 10 साल में हमने बहुत सारे काम किए हैं। तो लोगों की एक ही उम्मीद है कि यहाँ काम और तेज हो। और मेरा सभी लोगों को ये निवेदन है कि आप समर्थन करें और जो काम चल रहे हैं उसको और तेज करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि जैसे वो सबसे पिछड़ी विधानसभा बाबरपुर गिनी जाती थी, सबसे काम करने वाली विधानसभा बाबरपुर गिनी जाए, वो प्रयास हम और आगे तेज करेंगे। एक और सवाल रहेगा मेरा कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपने अपनी टू डू लिस्ट में आगे 5 साल के लिए ऐड किए हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम यहाँ पर जो काम करते हैं विधानसभा में, वो जनता से पूछ के करते हैं। हम मोहल्ला सभा करते हैं, अलग अलग मोहल्लों में मीटिंग करते हैं। जनता जो जो चीज़ों को सामने रखती है उसको हम लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जनता के सामने से मोहल्ला सभा में जो जो प्रस्ताव आते हैं वही हमारे होते हैं और उन्हीं पे जनता फैसला करती है, काम हम करते हैं। बहुत शुक्रिया गोपाल जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना विजन और जो जनता की आकांक्षाएं हैं वो साझा करने के लिए। देश की जो राजधानी है वहां चुनाव हो रहे हैं और इस वक्त भले ही ठंड का मौसम हो, लेकिन जो सियासी तापमान है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है जीत के लिए और एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 5 फरवरी को जनता का फैसला क्या होगा, जो कि 8 फरवरी को नतीजे के तौर पर सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं दीपिका ओझा।